तो लुहांस्क में रूसी मिसाइल हमले में तेल डिपो तबाह हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन से आसमान तक धुएं गुबार। तेल डिपो पर हमले के बाद धुएं के गुबार से पट गया आसमान। यूक्रेन की माने तो लुहांस्क की जंग में अब तक 40 रूसी जवानों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने कई रूसी टैंकों को सीज करने का बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर माइक्लोव की तस्वीरें वायरल हैं। यूएन ने यूक्रेन में अब तक युद्ध में 364 लोगों की मौत का दावा किया। उधर यूक्रेन की माने तो मारे गए लोगों में 38 बच्चे भी शामिल हैं। 71 बच्चे घायल हैं। आज जंग के 12वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के विनित्सिया में एयरपोर्ट को रूस ने निशाना बनाया। विनित्सिया में एयरपोर्ट पर हमले के बाद धुएं के गुबार से पूरा इलाका पट गया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को निशाना बनाया। आसमान से गिरा जलता हुआ मलबा। यूक्रेन ने पायलट की मौत का दावा किया। रूसी तोपें तबाह कर रही शहर दर शहर। यूक्रेन का एक वायरल वीडियो सामने आया। खार्किव में गरजी रूसी मिसाइलें। जोरदार हमले की तस्वीरें सामने आई। मिसाइल हमले में खार्किव में कई इमारतों के धराशायी होने की तस्वीरें सामने आई। बर्बादी का मंजर साफ साफ नजर आ रहा है। रूस से जंग में यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो रहा है। यूक्रेन के चेर्निहिव में कई बस्तियां जलकर खाक हो गई। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस को दिया करारा जवाब। हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी। रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने की तस्वीरें सामने आई। बमबारी की लगातार जारी। एक बार फिर बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इस बीच यूक्रेन से पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी है। खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आई। उधर इरपिन में आज तक की टीम के रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग हुई। गोलीबारी की जद में आते आते बचे आज तक के संवाददाता राजेश पवार। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलीव में रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूसी सेना को यहां भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के शास्त्रिया में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है बर्बादी का मंजर। रूस ने मारियोपोल में बमबारी की। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आया। यूक्रेन को भी रूस के क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में कामयाबी मिली। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में रूस ने मिसाइल दागा था, लेकिन उसे यूक्रेन की सेना ने हवा में बेकार कर दिया। आज बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत से पहले रूस का बड़ा फैसला। यूक्रेन के 4 बड़े शहरों में युद्ध विराम का ऐलान। कीव, खार्किव, मारियोपोल और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का दिया गया मौका। सूमी में फंसे हैं 700 भारतीय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे पुतिन से संवाद। सूत्रों के हवाले से खबर। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुछ ही देर में जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध का बाजार पर असर। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा। सेंसेक्स 15 अंक लुढ़का। निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा लुढ़का। डॉलर के मुकाबले 81 पैसे लुढ़का रुपया।